शमशान की मिट्टी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, चार कंधों पर अर्थी थी और पांचवी परछाई हवा में तैर रही थी। ये कहानी है सेठ धनपाल की। कल तक जो हवेली का मालिक था, आज बांस की अर्थी पर लेटा था। उसके चार बेटे कंधा दे रहे थे और खुद धनपाल की आत्मा उनके पीछे पीछे चल रही थी, हैरान, परेशान, डरी हुई। धनपाल को मरते समय बहुत कष्ट हुआ था। सांस उखड़ रही थी, आंखें पथरा गई थी। तभी उसे दो भयानक आकृतियां दिखी, काले रंग के, लाल आंखों वाले, हाथ में मोटे रस्से और डंडे लिए हुए। यमदूत थे वो। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी आत्माओं को लेने यमदूत ही आते हैं, पुण्य आत्मा को लेने देवदूत आते हैं। धनपाल ने जिंदगी भर झूठ बोला, ब्याज का धंधा किया, गरीबों की जमीन हड़पी, इसलिए यमदूत आए। प्राण निकलते ही धनपाल की आत्मा शरीर से बाहर आई, अंगूठे के बराबर, धुंधली सी, हवा जैसी। वो अपने ही शरीर को देख रहा था। बेटे रो रहे थे, पत्नी बेहोश थी, नौकर चाकर सिर पकड़कर बैठे थे। धनपाल चिल्लाया, मैं यही हूँ, रो क्यों रहे हो? पर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि अब वो शरीर नहीं था, सिर्फ ऊर्जा था। यमदूतों ने उसकी आत्मा को रस्सी से बांधा और घसीट कर ले चले, पर धनपाल की नजर अपने शरीर पर ही अटकी थी। मोह छोड़ना आसान नहीं होता है। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? घर में पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने सबसे पहले नियम बताया, शव को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, कोई ना कोई पास बैठा रहे, दीपक जलाता रहे। बड़ा बेटा पूछ बैठा, पंडित जी क्यों? मरने के बाद तो सब खत्म। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा खत्म कुछ नहीं होता, शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास मंडराती है। उसे अपना शरीर, अपना घर, अपना परिवार बहुत प्यारा लगता है। अगर शव अकेला छूट जाए तो दो खतरे हैं। पहला, आत्मा का मोह और बढ़ जाता है, वो शरीर में वापस घुसने की कोशिश करता है। दूसरा, नकारात्मक शक्तियां खाली शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। इसलिए दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। ये आत्मा को सुरक्षा देते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा अब तेरा समय पूरा हुआ, आगे बढ़। धनपाल की आत्मा ये सब सुन रही थी। वो अपने शरीर के पास बैठना चाहता था, उसे छूना चाहता था, पर मंत्रों की एक दीवार थी जो उसे रोक रही थी। शव को बांधने का रहस्य क्या है? अब अर्थी सजाने का समय आया। पंडित जी ने कहा, पैरों में अंगूठे बांध दो, पैरों के अंगूठे बांध दो, अर्थी को बांस से कसकर बांध दो। छोटे बेटे ने पूछा, ऐसा क्यों किया जाता है? यह कौन सा अंधविश्वास है? मरे हुए आदमी को कौन खोलकर बांध भागेगा? पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, यह अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर में 5 प्राण रह जाते हैं। धनंजय प्राण सबसे आखिर में निकलता है। इसी वजह से कभी कभी शरीर हिलता है या मुंह से आवाज आती है। लोग डर जाते हैं, इसलिए शव को बांधते हैं। दूसरा कारण ये है कि आत्मा शरीर से मुक्त हो जाए। जब शव बंधा होता है तो आत्मा समझ जाती है कि अब ये घर मेरा नहीं। उसे शरीर से मोह तोड़ने में मदद मिलती है। बंधन का मतलब है मुक्ति का रास्ता खोलना। धनपाल देख रहा था कि कैसे उसके अंगूठे बांधे जा रहे हैं। उसे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ। जिंदगी भर उसने दूसरों को बांधा था, आज वो खुद बंधा था। शमशान यात्रा और कपाल की क्रिया। राम नाम सत्य है की आवाज के साथ अर्थी उठी। धनपाल की आत्मा भी साथ चल दी। रास्ते भर वो अपना घर, अपनी दुकान, अपना खेत देखता रहा। हर चीज से मोह था। शमशान पहुंचकर चिता सजाई गई, मुखाग्नि बड़े बेटे ने दी। जब आग ने शरीर को छुआ, धनपाल की आत्मा चीख पड़ी। उसे लगा जैसे उसे ही जलाया जा रहा हो। मोह इतना गहरा था, जब शरीर आधा जल गया तब आई सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, कपाल क्रिया। पंडित जी ने बड़े बेटे से कहा, बेटा बांस लो और इस सिर पर मारो, कपाल फोड़ दो। बेटा कांप गया, पंडित जी पिता के सिर पर मैं कैसे मारूं? पंडित जी बोले, बेटा ये मारना नहीं, मुक्ति देना है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारी खोपड़ी में ब्रह्मारंध्र होता है, जो आत्मा के निकलने का 10वां दरवाजा है। जब तक कपाल क्रिया नहीं होती, आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती। वो शरीर के मोह में यही भटकती रहती है। सिर पर डंडा मारने का मतलब है ब्रह्मारंध्र खोलना, ताकि वो प्राण बाकी है वो निकल जाए, ताकि आत्मा को पता चले कि अब इस शरीर का कोई मोह मोल नहीं। ये उसकी आखिरी मुक्ति है। बेटे ने रोते हुए बांस मारा,
चट की आवाज आई। उसी पल धनपाल की आत्मा को लगा जैसे कोई बंधन छूट गया। शरीर का मोह एक झटके से कम हो गया। अब वह हल्का महसूस कर रहा था। 13 दिन का सूतक और पिंडदान का क्या महत्व है। घर लौटते समय पंडित जी ने सबको रोका। खबरदार, कोई पीछे मुड़कर मत देखना। जो देखेगा मृतक की आत्मा उसके साथ आ जाएगी। मोह बढ़ जाएगा। सब धीरे धीरे घर आए, नहाए। 13 दिन का सूतक शुरू हुआ। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 13 दिनों में आत्मा भूखी प्यासी भटकती है। उसे न नया शरीर मिलता है, न यमलोक पहुंचता है। वो हवा में लटका रहता है। इसलिए रोज पिंडदान किया जाता है। पिंड यानी जौ, तिल, चावल का गोला। ये आत्मा का भोजन है। हर दिन एक पिंड देने से आत्मा के एक अंग का निर्माण होता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन आंखें, ऐसे करके 10 दिन में पूरा शरीर बन जाता है। ये शरीर यातना शरीर कहलाता है। इसी शरीर से आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी है। अगर पिंडदान न हो तो आत्मा को 348 दिन की यात्रा भूखे प्यासे करनी पड़ती है। वो कमजोर हो जाता है और यमदूत उसे और कष्ट देते हैं। इसलिए पिंडदान इतना जरूरी है। धनपाल के बेटे रोज पिंडदान कर रहे थे। हर पिंड के साथ धनपाल की आत्मा को ताकत मिल रही थी। अब वो यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। यमलोक की यात्रा 348 दिन की भयानक यात्रा। 13वीं के बाद धनपाल की असली यात्रा शुरू हुई। यमदूत उसे लेकर चले। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक 86,000 योजन दूर है, यानी करीब 10 लाख किलोमीटर। ये रास्ता 348 दिन में पूरा होता है। रास्ते में 16 पुरियां पड़ती हैं। सौम्यपुरी, सौरीपुरी, नगेंद्र भवन। हर पुरी पर रुकना पड़ता है। कुछ पुरियों में गर्मी इतनी कि शरीर जल जाए। कुछ में अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ न दिखे। सबसे खतरनाक है वैतरणी नदी। ये खून, पीप, मल मूत्र से भरी नदी है। इसमें बाल के बराबर पतली धार है। पापी आत्माएं इसमें डूब जाती हैं। इनको बिच्छू मगरमच्छ नोचते हैं। धनपाल चिल्लाया, मैं कैसे पार करूंगा। यमदूत हंसा, बोला, जिसने जिंदगी में गाय दान की हो वो आसानी से पार हो जाता है। गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार हो जाती है। जिसने दान नहीं किया उसे डूबना पड़ता है। धनपाल को अपनी कंजूसी याद आई। उसने जिंदगी में कभी 1 रुपया दान नहीं किया था। अब पछता रहा था। उसे वैतरणी में फेंक दिया गया। वो 3 दिन तक डूबता उतरता रहा। बिच्छुओं ने उसे नोचा, तब जाकर दूसरी तरफ पहुंचा। यमराज के दरबार में कर्मों का हिसाब। 348 दिन बाद धनपाल यमराज के दरबार में पहुंचा। सामने विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे। लाल आंखें, काला शरीर, हाथ में दंड। पास में चित्रगुप्त अपने बही खाते के साथ। चित्रगुप्त ने बही खाता खोला। धनपाल पुत्र किशनलाल, निवासी जयपुर, पाप, झूठ बोलकर 15 लोगों की जमीन हड़पी, ब्याज के नाम पर 40 परिवार बर्बाद किए, मंदिर के दान के 5 लाख खा गए, पत्नी के अलावा 2 औरतों के साथ संबंध, पुण्य, एक बार प्याऊ लगवाई थी, भूल से एक भिखारी को खाना खिला दिया था। यमराज गरजे, ले जाओ इसे 27 साल तक कुंभी पाक नरक में डूब उबलाओ, फिर 12 जन्म तक सुअर बनाओ। धनपाल पैरों में गिर पड़ा, महाराज माफ कर दो, मैं सब दान कर दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा। यमराज हंसे, अब पछताने से क्या होगा। जब साथ थे तब तो तूने सुना ही नहीं। गरुड़ पुराण सबको बताया गया है कि कर्म ही साथ जाएगा। तूने सोना चांदी जोड़ा, वो यही रह गया। साथ क्या आया, तेरे कर्म। निष्कर्ष, मृत्यु अंत नहीं, नई शुरुआत है। धनपाल की कहानी हमें क्या सिखाती है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। ये बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा की शुरुआत है। शव को बांधना, कपाल क्रिया करना, पिंडदान करना, ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है। ये आत्मा को मोह से मुक्त करने और आगे की यात्रा के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। इसलिए दोस्तों, जब तक सांस है सत्कर्म करो, दान करो, झूठ, फरेब, बेईमानी छोड़ दो। क्योंकि यमराज के दरबार में न वकील चलता है न रिश्वत। वहां सिर्फ तुम्हारे कर्म बोलते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर अच्छा बोया है तो डरने की जरूरत नहीं। मृत्यु तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार बनेगी। और अगर बुरा बोया है तो याद रखना, यमदूत इंतजार कर रहे हैं। जीवन की नश्वरता को समझो, मोह माया से ऊपर उठो, क्योंकि अंत में साथ कुछ नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे कर्मों के। हर हर महादेव। राधे राधे।